गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल A1 इंग्लिश स्पोकन। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ डू या डज। डू या डज पे मैं 2 वीडियो पहले भी बना चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तब जाके ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। पहले वीडियो में मैं ये बताया था कि आप नॉर्मल सेंटेंसेस, जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति के उसके रूटीन या हैबिट जानना होगा तो कैसे जानेंगे, नॉर्मल सेंटेंस सीखे थे। और सेकेंड वीडियो में मैं लाइकिंग और डिसलाइकिंग के विषय में बताया था। और आज हम लोग सीखेंगे कि किसी की कंपल्सन या मजबूरी के विषय में बात करना हो। कंपल्सन मीन्स क्या होता है? मजबूरी, यानी कंपल्सन के विषय में बात करना हो किसी भी व्यक्ति के विषय में, तो आप कैसे बात करेंगे, आज वही सीखने वाले हैं। देखिए, कंपल्सन क्या होता है? दैट थिंग इन योर डेली लाइफ बट यू डोंट वांट टू डू। मतलब जो चीजें आपके दैनिक जीवन में तो है लेकिन जिसे आप करना नहीं चाहते हैं, वो आपका क्या होता है? कंपल्सन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसके बाद से हम देखेंगे कि इसको कैसे हम अपने निजी जीवन में कैसे बोलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए, यदि आपको अफर्मेटिव में वाक्य बोलना हो, अफर्मेटिव में, तो अफर्मेटिव का वाक्य होता है सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद आप हैज या हैव टू का प्रयोग करेंगे, हैज टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। वाक्य आपका अफर्मेटिव में होता है। अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, यानी जिसे हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, वो आपका क्या होता है? अफर्मेटिव होता है। और निगेटिव अगर होगा तो आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डजंट या डोंट लगाएंगे। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद आप हैव टू लगाएंगे। हैव टू के बाद आप क्या करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद अदर वर्ब। ठीक है, यदि इंट्रोगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक, यानी जिससे प्रश्न पूछने की क्रिया होती है। तो यदि इंट्रोगेटिव में होगा तो आप क्या करेंगे? यदि वाक्य में, अगर वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो आप सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, जिसे WH फैमिली बोलते हैं। ठीक है, तो WH और उसके बाद डू या डज लगाएंगे और उसके बाद आप सब्जेक्ट के बाद आप क्या करते हैं? हैव टू का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब, उसके बाद आप क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से इंट्रोगेटिव का आपका स्ट्रक्चर है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा तो इसके लिए 2 स्ट्रक्चर हम लिखे हैं। पहले में आपका सेम यही स्ट्रक्चर होगा। इसमें क्या करना होगा? बस सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो आप सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या करेंगे? यही वाला रूल है, बस सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है? नॉट लगा देना है। ठीक है, और इस नॉट को सेकेंड रूल इसी से बना है। इस नॉट को अगर आप क्या करते हैं? पहले भी ला सकते हैं। तो अगर पहले लाएंगे तो डोंट में आप जोड़ेंगे तो डू नॉट, अगर मान लीजिए यहाँ पे डू है तो यहाँ पे इसमें जोड़ेंगे तो डोंट हो जाएगा, और डज में जोड़ेंगे तो डजंट हो जाएगा। तो पहले WH, उसके बाद डोंट या डजंट में से किसी एक को, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आप क्या करते हैं? हैव टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने है, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये भी देख लीजिए, और किसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, किसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। देखिए, आई होगा तो आई के साथ हम क्या करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। यदि यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी हो, आप किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। या थर्ड पर्सन या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आता है, ही, सी, इट या नेम आता है, तो आप क्या करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपको कैसे इसका प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में करेंगे, स्पीकिंग में इसका प्रयोग कैसे करेंगे। आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव आपका जो होता है मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला जो क्या से प्रारंभ होता है और दूसरा बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है। यदि क्या से प्रारंभ होता है तो आप उसके लिए स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? यहाँ से आप क्या करते हैं? डू या डज लगाते हैं, यानी आपका सेम यही रूल होगा। यदि क्या से प्रारंभ होता है तो वाक्य आपका डू या डज से प्रारंभ होता है। ठीक है, या बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो आप क्या करते हैं? WH से शुरू करते हैं। ठीक है, तो वही रूल आपका यहाँ पे भी है। डू या डज पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। यदि वाक्य आपका क्या से प्रारंभ हो तो डू या डज पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
या आपका वाक्य जो है, वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है, ये जैसे कब, क्यों, कैसे, कितना, ठीक है, इस तरह से कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, डू या डज में से किसी एक को लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या करते हैं, अदर वर्ड लगाते हैं और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रूल आपको समझ में आ रहा है। रूल आप अगर पहले का दोनों वीडियो देखे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें सिमिलर ही है, बस थोड़ा थोड़ा का अंतर है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें वाक्य हम कैसे बोलेंगे और उसका आंसर भी कैसे देंगे। क्योंकि स्पीकिंग में होता क्या है, यदि आपको बोलना है, किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, तो या तो हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन करे, और जब क्वेश्चन करेगा तो आप उसका आंसर देंगे, या आप क्वेश्चन करेंगे तो वो आंसर देगा, या इस तरह से कोई भी हम नॉर्मली सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इस तरह के अगर सेंटेंस आए जिसमें कंपल्सन हो, मजबूरी हो, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, वही आपको सीखना है। तो शुरू करते हैं। देखिए कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे स्पीकिंग में। यहाँ पे दिया है, और डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आपको सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह से डू यू हैव टू गो टू मार्केट, क्या आपको बाजार जाना पड़ता है। डू यू हैव टू अर्न मनी, क्या आपको पैसा कमाना पड़ता है। डू यू हैव टू कुक फूड, क्या आपको खाना बनाना पड़ता है। डू यू हैव टू वर्क हार्ड, क्या आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। डू यू हैव टू वॉश क्लोथ, क्या आपको कपड़ा धोना पड़ता है। डू यू हैव टू ब्रश टीथ। चलिए, इस तरह से ये क्रियाएं हैं, आप इसमें से किसी का भी आप प्रयोग करके, या इसके अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, आपकी जो भी आपको बोलना हो आप अपने अकॉर्डिंग, बस आपको क्रिया बदलना होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बदलेंगे और सब्जेक्ट में जो चेंजिंग करना होगा सब्जेक्ट में करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब भी कैसे देंगे। यदि आपसे कोई पूछता है, डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। यदि आपको जल्दी उठना पड़ता है तो बोलेंगे एस आई हैव टू, एस आई हैव टू, हाँ मुझे उठना पड़ता है। यदि आपको नहीं उठना पड़ता है बोलेंगे नो आई डोंट हैव टू, नो आई डोंट हैव टू, मुझे सुबह नहीं उठना पड़ता है। ठीक है, यानी आपकी मजबूरी नहीं होगी तो आप बोलेंगे नो आई डोंट हैव टू। यदि आपकी मजबूरी होगी, सुबह में आपको उठना पड़ता होगा, तो बोलेंगे एस आई हैव टू। समझ में आ रहा है। चलिए, कोई आपसे पूछता है, डू यू हैव टू गो टू मार्केट, क्या आपको बाजार, देखिए ये मार्केट है, मार्केट आप लोग बोलते हैं ना, इसमें जो आर आता है, आपको एक चीज समझा दे रहे हैं, आर अगर बीच में आता है या लास्ट में आता है तो उसका उच्चारण अ क्या करते हैं, हाफ अ का, मार्केट, मार्केट नहीं मार्केट। तो आप मार्केट बोलना नहीं बोलेंगे आप लोग, ठीक है। तो डू यू हैव टू गो टू मार्केट, क्या आपको बाजार जाना पड़ता है। यदि आपको जाना पड़ता होगा बोलेंगे एस आई हैव टू, यदि आपको बाजार नहीं जाना पड़ता होगा तो बोलेंगे नो आई डोंट हैव टू। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यू के स्थान पे आपको कोई और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे वी है तो आप वी भी ले सकते हैं। क्या हम लोगों को सुबह में जल्दी उठना पड़ता है, क्या हम लोगों को सुबह में जल्दी उठना पड़ता है, तो अब क्या होगा, डू वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू वी। अब यू के स्थान पर हम क्या करेंगे, वी करेंगे, और चूंकि वी आपका क्या है, प्लूरल है, तो डू तो रहेगा ही, डू प्लूरल के साथ ही प्रयोग होता है, वहां पे लिखे हैं। ठीक है, तो डू वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या हम लोगों को सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। यदि हम लोगों को सुबह में जल्दी उठना पड़ता होगा तो बोलेंगे एस वी हैव टू। अब आई नहीं बोलेंगे, वी बोलेंगे, एस वी हैव टू। यदि नहीं उठना पड़ता होगा तो बोलेंगे नो वी डोंट हैव टू, नहीं हम लोग को सुबह में नहीं उठना पड़ता है। ठीक है, या उसके स्थान पे यदि दे होगा, मान लीजिए अब वी छोड़ देते हैं, दे मीन्स क्या होता है, वे लोग। ठीक है, तो अगर पूछना हो क्या उन लोगों को सुबह में जल्दी उठना पड़ता है, तो अब क्या होगा, डू दे हैव टू। दे भी आपका क्या प्लूरल है, और तो डू रहेगा। ठीक है, तो डू दे हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या उन लोगों को सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। यदि उन लोगों को उठना पड़ता होगा तो क्या बोलेंगे, एस दे हैव टू, एस दे हैव टू। यदि उन लोगों को नहीं उठना पड़ता होगा तो नो दे डोंट हैव टू, नो दे डोंट हैव टू।
नहीं, उन लोग को सुबह नहीं उठना पड़ता है। या सिंगुलर में उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी व्यक्ति का नाम ही ले लेते हैं, यदि राम ले लेते हैं, डज राम हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या राम को सुबह में जल्दी उठना पड़ता है? यदि उसे उठना पड़ता होगा तो अब राम के स्थान पे देखिए प्रीपोजिशन ही का प्रयोग कर सकते हैं ना, डज ही हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या उसे सुबह में जल्दी उठना पड़ता है? तो आंसर कैसे देंगे, एस ही हैज टू, एस ही हैज टू। अब देखिए यहाँ पे हैव टू है और यहाँ पे हम क्या कर दिए, हैज टू। तो रूल आपके सामने है, अफर्मेटिव में जवाब देते हैं और अफर्मेटिव का आपके स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए हैज टू लगाया है ना, सिंगुलर की यदि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां पे हैज टू का ही हम प्रयोग करेंगे और प्लूरल होगा तो हैव टू। केवल अफर्मेटिव में, नेगेटिव में आप क्या करेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू या डज नॉट आ जाता है और जब डू या डज नॉट आता है तो हैज टू हट जाता है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप क्या करेंगे, हैव टू का ही प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप हैज टू नहीं लगाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें हम क्या करते हैं, हैव टू का ही प्रयोग करते हैं। इसके लिए एक अलग से भी हैज टू हैव टू का प्रयोग ही है, ठीक है, उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी डू और डज के साथ इसका प्रयोग हम लोग सीख रहे हैं, तो इसलिए हम डू या डज के साथ समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यदि तो डज ही हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या उसे सुबह में जल्दी उठना पड़ता है? यदि उठना पड़ता है तो बोलेंगे एस ही हैज टू, एस ही हैज टू। यदि नहीं उठना पड़ता है तो नो ही डजंट हैव टू। देखिए नेगेटिव में आ गया ना, तो डज नॉट के बाद अब यहाँ पे हैज टू नहीं लिखेंगे, हैव टू रहेगा, तो क्या होगा, नो ही डजंट हैव टू, नहीं उसे सुबह नहीं उठना पड़ता है। समझ में आ रहा है? और इसके अलावा और कोई सी, मान लीजिए कोई लेडीज होगी, सी अगर मान लीजिए प्रीपोजिशन, वहां पे हम क्या करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा, डज सी हैव टू वॉश क्लॉथ, क्या उसे कपड़ा धोना पड़ता है? या कोई भी आप वर्ब बदल के आप जो भी एक्शन जो भी आपको बोलना हो आप अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे, ठीक है। तो डज सी हैव टू वॉश क्लॉथ, क्या उसे कपड़ा धोना पड़ता है? यदि उसे कपड़ा धोना पड़ता है तो बोलेंगे एस सी हैज टू। यदि उसे कपड़ा नहीं धोना पड़ता है तो बोलेंगे नो सी डजंट हैव टू, नहीं उसे कपड़ा नहीं धोना पड़ता है। चलिए सेकेंड स्ट्रक्चर है आपका डब्ल्यू एस पहले लगाते हैं और उसमें डब्ल्यू एस पहले आ जाता है, बस रूल आपका वही होता है, डब्ल्यू एस पहले आ जाता है। तो देखिए इससे तो यदि आप बोलते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आपको सुबह में जल्दी उठना पड़ता है? तो चलिए अब इसके अलावा हमें डिटेल अगर पूछना हो, डिटेल जानना हो, तो हम इस स्ट्रक्चर का, सेकेंड वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। हम पूछ सकते हैं ना कि व्हेन डू यू हैव टू, देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन वर्ड और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है, व्हेन, व्हाट, व्हिच, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग एंड मेनी मोर, यानी इसके अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो इसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, डिटेल लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आपको सुबह में जल्दी उठना पड़ता है? तो अब डिटेल हमको लेना होगा, तो हम पूछेंगे व्हेन डू यू हैव टू गेट अप एट, व्हेन डू यू हैव टू गेट अप, आपको कब उठना पड़ता है? ठीक है, इस तरह से पूछ सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, डू या डज का प्रयोग आप देखिए, तो कुछ भी आप इससे आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।